हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी फॉर स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है बिरसा मुंडा, जनजातीय आंदोलनों में एक जाना माना नाम, क्योंकि आज भी इन्हें बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो आदिवासी इलाके हैं उनमें आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है। इन्हें जो है वो धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इनका जन्म जो है वो 1875 में झारखंड के रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। ये जो जनजातीय समूह थे ये विद्रोह कर क्यों रहे थे? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो व्यापारी और जो सूदखोर हैं वो इनके जीवन में हस्तक्षेप करें या फिर उनका शोषण करें, क्योंकि इनको इन्हीं की ज़मीन से अलग कर दिया गया, इन्हीं की ज़मीनों पे मजदूरी कराई जा रही थी और कुछ लोगों को तो विस्थापित भी होना पड़ रहा था। बिरसा मुंडा ने इन सभी के खिलाफ आवाज़ उठाई, स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया, सिंगबोगा की पूजा करने को कहा। एक तरह से उन्होंने लोगों को धार्मिक रूप से जोड़ा और इन्हीं के नेतृत्व में छोटा नागपुर पठार में मुंडा विद्रोह हुआ, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। 1900 में चक्रधरपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में इनकी मृत्यु हैजा से हुई थी। हालांकि इसको लेकर संदेह है। कुछ लोगों का मानना है कि इनको जहर दे के मारा गया था, क्योंकि उस वक्त इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसको दबाने में अंग्रेजों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो चलिए इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। बिरसा का जन्म गरीब किसान परिवार में हुआ था, जिसकी वजह से इनके पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बचपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुनी थी और कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते हुए भी देखा था। बिरसा समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात उस वक्त किया करते थे जब जो मुंडा लोग हैं वो दीको मतलब जो बाहरी लोग हैं उनके उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। उनके सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के पारस्परिक जो अधिकार हैं वो बहाल होंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। यही वजह थी कि वो अपनी ज़मीनों को नहीं छोड़ना चाहते थे। और जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 आया था, इस एक्ट ने इनको इन्हीं की ज़मीनों से जो है बेदखल कर दिया था। ऐसे में उनका विद्रोह करना स्वाभाविक ही था। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपने साम्राज्य को वापस पाना है। इसी दौरान उनके पिता ने स्थानीय मिशनरी स्कूल में उनका एडमिशन कराया, जहां उन्हें मिशनरियों का उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वह अच्छे ईसाई बन जाते हैं और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बिरसा ने जो है वो कुछ समय पश्चात ही इन स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाना बंद कर दिया। उसके बाद जो है बिरसा एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय उन्होंने बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया, शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। साथ ही उन्होंने आदिवासी समाज को सुधारने के लिए मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब छोड़ दें, गांव को साफ रखें और अंधविश्वास जैसे डायन, जादू टोने इन सब में जो है वो विश्वास ना करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। उनका मानना था कि ये सभी जो है वो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों से कहा कि अपना गौरवपूर्ण अतीत पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती भी किया करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरी और रिश्तेदारों का जो है वो खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और वहाँ अपने खेतों पर काम करें, क्योंकि जो IFA एक्ट था मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 उसने क्या करा था, इनसे ही इनकी ज़मीनों को छीन लिया था, जिसके चलते आदिवासियों को विस्थापित भी होना पड़ रहा था। अब बिरसा ने इन सभी के खिलाफ आवाज़ उठाई और आंदोलन चलाया। अंग्रेज जो थे वो इनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से परेशान थे, क्योंकि ये मिशनरियों, महाजन, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ये अपनी सारी समस्याओं की जड़ इन्हीं को मानते थे। अंग्रेजों की भूनीतियाँ जो थी वो उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू जो भूस्वामी और महाजन थे वो उनसे उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और जो मिशनरी थी वो उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करती थी।
1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेज़ों से कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया। जब आंदोलन फैला तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया और 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। 1897 में ये रिहा हुए और लौटने के बाद इन्होंने जो है वो गांव-गांव जाकर समर्थन जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। जो दीकू थे वो बाहरी लोग और यूरोपीय मतलब कि अंग्रेज, इनको तबाह कर दे। बिरसा की अगुवाई में दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने थानों, चर्चों पर हमले किए, महाजन और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। बिरसा राष्ट्र का प्रतीक सफ़ेद झंडा था। ब्रिटिश सरकार की भू नीतियों ने आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उनसे उनके ही जंगल छीन लिए थे। इन सभी से क्षुब्ध होकर बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया और छापामार लड़ाई का सहारा लिया। ब्रिटिश उनसे इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने उनके नाम पर 500 रुपये का इनाम भी रख दिया और बिरसा जो है वो इसी इनाम की वजह से पकड़े गए थे। उन्हीं के एक समुदाय के व्यक्ति ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी थी। अंग्रेज़ों और बिरसा मुंडा के बीच जो निर्णायक लड़ाई हुई थी वो 1900 में रांची के पास डोंबरी पहाड़ी पर हुई थी। इसमें हज़ारों की संख्या में आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े थे। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में जो है वो 400 लोग मारे गए थे। अब हम सभी जानते हैं कि ये एक जनजातीय विद्रोह था, मतलब इसमें जनजाति और आदिवासी लोग लड़ रहे थे। तो उनके पास जो लड़ाई के लिए उनके पास संसाधन थे वो परंपरागत संसाधन थे, जैसे तीर, कमान, भाले। ये सभी चीज़ें एक हद तक ही गोली, बंदूक, बारूद या फिर तोपों इन सब का मुकाबला कर सकती थी, इसलिए इनका हारना तय था। लेकिन जिस तरह से ये लड़े, उन्होंने अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया एक कानून बनाने के लिए जिसके ज़रिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर कब्ज़ा ना कर सकें। इसके बाद इन्हें चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया 1900 में, और 1900 में ही इनकी मृत्यु जो है वो हैजे से हो गई थी और इसके बाद आंदोलन ठंडा पड़ गया। यही कारण है कि बहुत से लोग इस पर संदेह करते हैं कि इनकी मृत्यु हैजे से हुई थी। आंदोलन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई वो 2 थी। पहली ये कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर किया जिसके ज़रिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने फिर बता दिया अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों, संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया था। इस आंदोलन ने जो है वो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी और यही कारण है कि आज भी बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में आज भी लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और आज भी इन्हें 1895 से 1900 तक चलाए गए उलगुलान आंदोलन के लिए याद किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।